हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द कंप्यूटर एजुकेशन हब। मैं अशोक बधाल आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और स्टूडेंट, कल हमने जो चैप्टर नंबर पढ़ा था फर्स्ट, उसका नाम था एक्सेप्शन हैंडलिंग, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहले फाइल क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। हैंडल करना उसकी अलग बात है। फाइल हैंडलिंग का मतलब है कि अगर कोई फाइल है उसको ओपन कैसे किया जाए, क्लोज कैसे किया जाए, तो इस प्रोसेस को फाइल हैंडलिंग कहा जाता है। लेकिन उससे पहले हम जानने वाले हैं कि फाइल होती क्या है, फाइल के प्रकार कितने होते हैं, फाइल को ओपन कैसे किया जाता है और फाइल को क्लोज कैसे किया जाता है, रीड कैसे किया जाता है, राइट कैसे किया जाता है। यही अपने जो है पूरे फंक्शंस का यूज करना फाइल हैंडलिंग के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल किसे कहते हैं। फाइल क्या होती है दोस्त स्टूडेंट्स? द्वितीयक मेमोरी में डाटा संग्रहण करने की लोकेशन के नाम को फाइल कहा जाता है। इन दो लाइनों में ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि अपनी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी फाइल को, मतलब कोई भी लोकेशन ऐसी होगी जहां पे डाटा को सेव किया जाएगा, उस लोकेशन के नाम को ही फाइल कहा जाता है। उस लोकेशन के नाम को ही क्या कहा जाता है? फाइल कहा जाता है। देखते हैं पाइथन में क्या होता है कि हम पाइथन भाषा के स्क्रिप्ट मोड में, पाइथन भाषा के स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम लिखकर या उसे .py एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं और उसको एक फाइल नाम देते हैं। उससे क्या कहते हैं? फाइल नाम देते हैं। मतलब डाटा को सेव करते हैं तो मतलब जो भी अपने स्क्रिप्ट मोड में लिखा जाता है उसको अपन फ्यूचर यूज के लिए सेव कर सकते हैं। लेकिन सेव कहाँ करेंगे? कंप्यूटर की उस लोकेशन के नाम को क्या कहा जाएगा? फाइल कहा जाएगा। उस फाइल को कोई ना कोई नाम हम देते हैं। पाइथन भाषा में फाइल कितने प्रकार की होती है ये देखना है। फाइल वैसे दो प्रकार की होती है दो स्टूडेंट्स। पहली होती है टेक्स्ट फाइल और दूसरी कौन सी होती है? बाइनरी फाइल। दो प्रकार की फाइल होती है, पहली होती है टेक्स्ट फाइल और दूसरी होती है बाइनरी फाइल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बात करते हैं टेक्स्ट फाइल। तो देखो टेक्स्ट फाइल क्या होती है? जो ह्यूमन बीइंग होता है, मनुष्य होता है, उसकी आसानी से समझ में आती है। यह फाइल मनुष्य को आसानी से समझने वाली होती है। इसे टेक्स्ट फाइल एडिटर में ओपन या क्रिएट किया जाता है। इसको देखो कहाँ पे बात करते हैं कि टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए हमें कोई ना कोई एडिटर चाहिए और उसके बाद में ये ह्यूमन बीइंग के आसानी से समझने वाली होती है। इसमें क्या होता है? अल्फाबेट होते हैं, नंबर्स होते हैं, इन सबसे मिलकर स्पेशल सिंबल्स होते हैं, इन सबसे मिलकर इसको बनाया जाता है जो हमारे आसानी से समझ में आने वाली होती है। टेक्स्ट फाइल की प्रत्येक लाइन एक विशेष कैरेक्टर के साथ टर्मिनेट होती है। इसमें क्या होता है? टेक्स्ट फाइल में हर एक लाइन के बाद में एक विशेष कैरेक्टर आता है जिसे क्या कहा जाता है? EOL, एंड ऑफ लाइन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एंड ऑफ लाइन। पाइथन भाषा में बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन होता है /n। कौन सा होता है? /n। पाइथन भाषा में बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन EOL कैरेक्टर कौन सा होता है? /n, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है जिसे कहते हैं। पाइथन में क्या होता है? प्रत्येक डाटा की फाइल को जो है कोमा व्हाइट स्पेस से इसके आइटम या डाटा को अलग अलग या सेपरेट किया जाता है। अब बात करते हैं बाइनरी भाषा की, बाइनरी फाइल की, सॉरी। इसमें डाटा किस पोजीशन में सेव होते हैं? किस कंडीशन होते हैं? 0 और 1s में सेव होते हैं। इसमें डाटा जो है 1s और 0s में सेव होते हैं जो मनुष्य के आसानी से समझने वाले नहीं होते हैं। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है। टेक्स्ट फाइल ह्यूमन बीइंग के इजीली समझ में आ जाती है, परंतु बाइनरी फाइल ह्यूमन बीइंग के इजीली समझ में नहीं आती, क्योंकि बाइनरी फाइल के अंदर जो डाटा होता है वो 0s और 1s में सेव रहता है। लास्ट क्लास में हमने बाइनरी नंबर्स पढ़े थे 0 और 1, तो वही चीज बाइनरी फाइल के लिए है। इन फाइल्स को ओपन करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कौन सी फाइल्स को? बाइनरी फाइल्स को ओपन करने के लिए, क्योंकि एक टेक्स्ट एडिटर में तो ओपन हो नहीं सकती, तो इनको ओपन करने के लिए हमें विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो अब अभी देखा फाइल किसे कहते हैं, फाइल कितने प्रकार की होती है ये हमने अभी देख लिया। अब बात करते हैं फाइल को ओपन या क्लोज करना, क्योंकि फाइल हैंडलिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं और फाइल हैंडलिंग के अंदर क्या क्या आएगा। देखो ये फाइल हो गई, फाइल किससे कहते हैं ये अपन ने पढ़ लिया। फाइल दो प्रकार की होती है ये पढ़ लिया। अब फाइल हैंडलिंग किसे कहते हैं? फाइल हैंडलिंग किसे कहते हैं? फाइल को हैंडल किया जाता है जिसमें ओपन करना,
क्लोज करना, रीड करना, राइट करना, सारे फंक्शंस का यूज किया जाता है, उससे ही फाइल हैंडलिंग कहा जाता है। तो फाइल हैंडलिंग किसे कहते हैं? फाइल को हैंडल करने की प्रक्रिया या प्रोसेस को फाइल हैंडलिंग कहा जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किसी की टेक्स्ट फाइल को क्लोज एंड ओपन करना। क्लोज एंड ओपन करना, ये हमारा अगला टॉपिक है, किसी फाइल को या टेक्स्ट फाइल को क्लोज और ओपन करना। देखो पाइथन में क्या होता है, एक मॉड्यूल होता है आईओ मॉड्यूल। कौन सा होता है? आईओ मॉड्यूल, जो क्या करता है? फाइल को हैंडल करने का कार्य करता है। किसी फाइल को हैंडल करने का कार्य करता है, फाइल को हैंडल करने का कार्य करता है। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं? पाइथन भाषा में एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है आईओ मॉड्यूल, और वो क्या करता है? किसी प्रकार की फाइल्स को हैंडल करने का कार्य करता है। अब हमारे पास हमने जो टॉपिक लिया है वो टेक्स्ट फाइल को ओपन और क्लोज करना लिया है। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करना, हम सीखते हैं कि फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। फाइल को ओपन करना। अब देखो फाइल को ओपन करने का मतलब यह है कि फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, यानी पहले से कहीं ना कहीं स्टोर है, सेव है, तो फाइल को ओपन किया जाता है। अब सिस्टम में या पाइथन में फाइल्स को हैंडल करने के लिए तो अपन ने कौन सा मॉड्यूल पढ़ा भाई? आईओ मॉड्यूल पढ़ा, और उसी के थ्रू हम क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? उस मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है जिसका नाम है ओपन मेथड। ठीक है, किसी फाइल को ओपन करने के लिए ओपन ओपन मेथड या फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो हमें ये पता होना चाहिए कि फाइल को ओपन करने के लिए कौन से मेथड का प्रयोग किया जाता है? ओपन फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। अगर किसी फाइल को हमें ओपन करना है जो पहले से एग्जिस्ट करती है, पहले से बनी हुई है, तो सबसे पहले क्या होगा? फाइल ऑब्जेक्ट। क्या होगा? फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू, उसको किस मोड में खोलना है, फाइल का नाम क्या है, फाइल क्या होती है, किस प्रकार से होती है, लेकिन हमें मेथड कौन सा लगाना है? ओपन मेथड लगाना है। उसके बाद में हमें क्या करना है? फाइल का नाम, किस नाम से वो पहले से सेव है, फाइल नेम। और एक होता है एक्सेस मोड, कि फाइल को आप कौन से मोड में ओपन करना चाहते हो। एक्सेस मोड अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं, तो वो होता है एक्सेस मोड। फाइल को किस मोड में आप ओपन करना चाहते हो। अब देखो ये क्या होता है? एक वेरिएबल होता है जहां फाइल स्टोर करनी होती है, हमें रीड करनी है। देखो कोई भी वेरिएबल होगा, हमें वेरिएबल का उपयोग क्यों करते हैं? वेरिएबल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि कोई भी आइटम और कोई भी वैल्यूज उसमें रखी जा सके। अब मुझे फाइल कहीं दूसरी फोल्डर में है, लेकिन मैं उस प्रोग्राम में ओपन करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए। तो मैंने क्या किया? फाइल ऑब्जेक्ट नाम से क्या बना लिया? एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल जहां फाइल ओपन होगी। ये क्या है? वेरिएबल है, फाइल ऑब्जेक्ट जहां वेरिएबल है जो जहां पे कोई भी फाइल ओपन होगी। कौन सी फाइल होगी? ओपन क्या है? एक फंक्शन है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से, जिसके साथ कि उस फाइल को ओपन करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में क्या है? उस फाइल का नाम जो ओपन करने वाले हैं, फाइल का फाइल नेम जिसे ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद में है एक्सेस मोड, किस मोड में उसे ओपन करना चाहते हो। ओपन मोड है कि रीडिंग मोड में करना चाहते हो, राइटिंग मोड में करना चाहते हो, अपेंड मोड में करना चाहते हो, रीड एंड राइट दोनों मोड में करना चाहते हो। आपको किस मोड में उस, चलो डाटा को हमें केवल पढ़ना है, देखना है, उसमें राइट नहीं करना, उसमें अपडेट नहीं करना, तो अपन कौन से मोड में करते हैं? आर मोड में करते हैं, अपेंड रीड मोड में। ठीक है, तो ये अपन को फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? ओपन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ओपन फंक्शन को उपयोग करते हैं तो सिंटेक्स किस प्रकार है? फाइल का ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल नेम हो गया, उसके बाद में ओपन फंक्शन हो गया, फाइल नेम हो गया और एक्सेस हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि मोड क्या होते हैं। सर कितने प्रकार के मोड होते होंगे फाइल को ओपन करने से पहले? हमने सिंटेक्स में देखा ना मोड क्या होते हैं, फाइल मोड कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वो हम स्टडी करने वाले हैं।
फाइल मोड किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? देखो, किसी मोड का मतलब है कि उस फाइल को आप किस रूप में देखना चाहते हैं, किस रूप में उसे उपयोग में लेना चाहते हैं। तो अब देखो, फाइल एक्सेस मोड, ये हमारा टॉपिक है, फाइल एक्सेस मोड। तो इसमें विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के एक्सेस मोड होता है। सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट होता है वो है आर मोड। पहले बात करें आर मोड, आर मोड, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। किस प्रकार का होता है? यह है पाइथन में बाय डिफॉल्ट मोड होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आप मोड दो या नहीं दो, पाइथन उसे उस फिर मोड में खोल ही लेगा। अगर आपने किसी मोड का नाम नहीं लिखा है तो उसको पाइथन ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा? ओपन कर लेगा। ये तो हमने पढ़ा कि आज यह है, इसमें फाइल रीडिंग मोड, रीड मोड में रीड की जाती है। और कौन से मोड में की जाती है? केवल रीड कर सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते, उसमें राइट नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया? रीडिंग मोड हो गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आर मोड में ओपन करना। दूसरा जो अपने पास है वो है आर प्लस मोड। कौन सा मोड है? आर प्लस मोड। इसमें क्या होता है? इसमें फाइल रीड और राइट मोड में ओपन होती है। अब देखो, आर प्लस क्या करता है? प्लस का मतलब होता है कि दोनों ऑप्शन होने चाहिए उसमें, रीड और राइट ऑप्शन दोनों आते हैं। अगर फाइल पहले से क्रिएटेड है तो वो हो जाएगा, अगर नहीं है तो क्रिएट भी कर देगी। तीसरा है अपने पास, वो है आर बी यहाँ बाइनरी फाइल्स के लिए। तो जो है बाइनरी फाइल्स रीड मोड में ओपन होती है। कौन सी होती है? रीड मोड में ओपन होती है। कौन सी? आरबी मोड की बात करते हो। B4 यहाँ बाइनरी है, R4 रीड है। तो बाइनरी फाइल्स जो होती है कौन से मोड में ओपन होती है? रीड मोड में ओपन होती है। चौथे नंबर की बात करें तो W मोड, इसमें फाइल राइट मोड में ओपन होती है यदि फाइल पहले से बनी है तो ओवरराइट हो जाती है, अन्यथा नई फाइल क्रिएट होती है। देखो, अगला जो मोड था हमने पढ़ा वो है W मोड। W मोड में क्या होता है? इसमें राइट का ऑप्शन आता है, उसमें आप लिख सकते हो कुछ भी फाइल को। तो देखो, राइट कब होता है कि अगर इस मोड में फाइल जो है राइट मोड में ओपन होती है, इसमें लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि फाइल पहले से बनी हुई हो और उसमें आप राइट करोगे तो पहले वाला डाटा ओवरराइट हो जाएगा, उसके ऊपर लिखा जाएगा। फाइल तो वही रहेगी लेकिन उसमें डाटा जो नया लिखा जाएगा वो ओवरराइट हो जाएगा। और अगर पहले से कोई फाइल नहीं बनी हुई है और इस मोड में ओपन होती है तो अपन क्या करेंगे? उससे नई फाइल बन जाती है। अगला जो मोड है वो है आर, W के बाद में है W प्लस मोड। कौन सा मोड है? W प्लस मोड। 5वें नंबर का मोड है W प्लस मोड। इसमें फाइल रीड और राइट दोनों मोड में ओपन होती है। दोनों में ओपन होती है और इसमें भी यही बात है, अगर फाइल पहले से बनी हुई होती है तो ओवरराइट हो जाएगी और फाइल पहले से बनी हुई नहीं है तो नई क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है अपने पास 6 नंबर का वो है अपेंड मोड। कौन सा है? अपेंड मोड। इसमें फाइल अपेंड मोड में ओपन होती है।
अपेंड का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा डाटा ऐड करना, उसके अंदर जो पहले से था उसी में ऐड किया जाता है। इसमें डाटा फाइल के अंत में अपेंड होता है। देखो, इससे पहले आर मोड डब्ल्यू मोड जो पढ़ा वो फाइल के बिगनिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है, लेकिन अपेंड मोड में डाटा जो होता है ओपन होने के बाद जो कर्सर होता है जहां लिखा जाएगा वो फाइल के एंड में होता है। ठीक है, अपेंड का मतलब होता है उसमें डाटा ऐड किया जा सकता है एक्स्ट्रा, तो वो अपेंड मोड में, ए मोड में। और 7वें नंबर का अपने पास जो मोड है ए प्लस मोड, इसमें क्या होता है, ये भी अपेंड मोड में खुलता है लेकिन रीड एंड राइट दोनों फॉर्मेट में खुलता है ये। तो अपेंड मोड में रीड और राइट फाइल करने के लिए। देखो कितने प्रकार के मोड पढ़े अपन ने। सबसे पहले आर मोड जो बाय डिफॉल्ट होता है, रीड ऑप्शन में खुलता है, केवल उसमें रीड किया जा सकता है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। दूसरा अपने पास है आर प्लस मोड, जिसे रीड और राइट दोनों में किया जा सकता है। पहले से डाटा फाइल अवेलेबल है तो ठीक है, अवेलेबल नहीं है तो नहीं क्रिएट कर देता है। थर्ड है आर बी मोड, मतलब जो बाइनरी फाइल्स होती है उनको रीडिंग मोड में ओपन किया जाता है। नेक्स्ट जो है डब्ल्यू मोड क्या होता है, ऐसा मोड जिसके अंदर फाइल को राइट किया जा सके, लिखा जा सके। अगर इसमें कंडीशंस क्या होती है कि अगर पहले से बनी हुई है तो ओवर राइट हो जाएगा डाटा, और पहले से बनी हुई नहीं है तो वो नई क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है अपने पास डब्ल्यू प्लस मोड। इस मोड में क्या होता है कि पहले से बनी हुई फाइल होती है तो ओवर राइट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं क्रिएट करेगा, और ये रीड और राइट दोनों ऑप्शन अपने को देता है। नेक्स्ट है अपेंड मोड में क्या होता है, फाइल जो है एंड ऑफ द फाइल के अंत में अपेंड मोड में ओपन होती है। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना, एक्स्ट्रा जोड़ना, तो वो उसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट है ए प्लस मोड। इसमें क्या होता है, अपेंड मोड में ही फाइल ओपन होती है लेकिन उसको रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास कौन से थे, फाइल के मोड थे। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइल को ओपन करना पड़े थे। ओपन करने में हमने जो सिंटेक्स पढ़ा था उसमें एक्सेस मोड आए थे, इसलिए बीच में अपन ने क्या पढ़ लिया, एक्सेस मोड कितने प्रकार के होते हैं। अब फाइल को हम बात करते हैं कि इसके साथ और कैसे ओपन किया जा सकता है। तो उससे पहले विद क्लेज के साथ ओपन करना, फाइल को विद क्लेज के साथ ओपन करना। नेक्स्ट अपना जो पहला था वो था फाइल को ओपन करना, और दूसरा है फाइल को विद क्लेज के साथ ओपन करना। इन दोनों में क्या है अंतर है, फाइल को विद क्लेज CLAUSE के साथ खोलना, ये अपना नेक्स्ट है। इसमें और उसमें क्या अंतर था, उसमें अपन ने कहा था कि ओपन फंक्शन के थ्रू करते हैं। इसमें क्या होता है, विद क्लेज के साथ खोलने पे एक फायदा होता है। वो फायदा क्या होता है कि अगर फाइल को हमने पहले बंद नहीं किया है, क्योंकि फाइल को बंद करना कंपलसरी है, इसका रीजन मैं बताऊंगा अगले टॉपिक में जिसमें फाइल क्लोज करते हैं। लेकिन क्यों है, तो अपन क्या करते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, सिंटेक्स देखते हैं। तो क्या आएगा, सबसे पहले विथ ओपन, विथ क्लेज के साथ करें तो विथ का आएगा विथ ओपन फंक्शन। ठीक है, विथ के बाद में क्या आ गया, ओपन फंक्शन आ गया। फाइल नेम, अब देखो सबसे पहले तो क्या आएगा, फाइल नेम आएगा जिसको आप ओपन करना चाहते हो। फिर क्या लिखा आता है, एक्सेस मोड आएगा, और हमें उसके बाद में क्या लिखना है, एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो फाइल ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा होता है, फाइल ऑब्जेक्ट, और ये एक वेरिएबल होता है जिसके थ्रू अपन को इसको ओपन करना है। तो ये इसका सिंटेक्स है, विथ ओपन फंक्शन, फाइल का नेम, एक्सेस मोड, एज फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये वेरिएबल हो गया यहाँ पे। ये अभी मोड अपन ने जो पढ़े थे वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, आर हो सकता है, आर प्लस होता है, डब्ल्यू हो सकता है, डब्ल्यू प्लस हो सकता है, ए हो सकता है, ए प्लस होता है, और आर बी हो सकता है, और डब्ल्यू बी हो सकता है। इतने मोड्स में अपन इसको ओपन कर सकते हैं। फाइल का नेम हो गया, और ओपन एक फंक्शन है जो ऑलरेडी क्लियर करता है कि ये किसी फाइल को ओपन करने के लिए, और विथ क्या है, एक क्लेज है। तो विथ क्लेज के साथ ओपन करने में क्या होता है, फाइल का क्या फायदा होता है कि ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाती है। फाइल को ओपन करना जरूरी है,
जब ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना बहुत जरूरी है। अब देखो कैसे, कि अगर मैं किसी फाइल को ओपन कर रहा हूं तो मेरे कंप्यूटर मेमोरी में वो मेमोरी एलोकेट हो रही है, उसको ओपन करने के लिए कोई ना कोई मेमोरी स्पेस दिया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को, कि इसमें रीड करेगा तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। उस मेमोरी को हमें फ्री करने के लिए उसको क्लोज करना जरूरी है। किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना इसलिए जरूरी है कि हमारी जो मेमोरी एलोकेटेड हुई थी उसको फ्री भी तो करना है। तो हमारे पास अगर हम पहले वाले में ओपन करते हैं, जो अपन ने पहले ओपन फंक्शन के साथ किया था, तो उसमें तो हमें प्रोग्रामर को या हम जो यूजर है उसको ओपन करने के लिए क्लोज करना जरूरी है क्लोज फंक्शन के थ्रू। लेकिन अगर विथ क्लेस के साथ इसको ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद क्लोज हो जाएगी। अब फाइल को बात करते हैं, लास्ट में टॉपिक है आज का, टॉपिक वो है फाइल को क्लोज करना। क्या है? फाइल को क्लोज करना। क्लोज करना क्यों बताया था मैंने? अभी बताया है। फाइल को बंद करना, क्लोज ए फाइल। अब देखो फाइल को कैसे बंद किया जाता है और क्यों किया जाता है। देखो फाइल, इसमें पाइथन में क्लोज फंक्शन या मेथड के द्वारा क्लोज फाइल को क्लोज किया जाता है। पहले से खुली फाइल को मेमोरी एलोकेट होती है, जिसे क्लोज फंक्शन द्वारा फ्री किया जाता है। अब क्लोज क्यों किया जाता है? जो पहले फाइल बनी हुई थी उसमें मेमोरी एलोकेटेड हुई तो उसको क्लोज बंद करेंगे तो वो मेमोरी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी, तो उसको अपन उपयोग में ले सकते हैं। और इसका सिंटैक्स जो है वो कैसे आता है? सिंटैक्स आता है फाइल। अब देखो फाइल आ गया। अब फाइल ऑब्जेक्ट कौन सा था? जो हमने अभी क्रिएट किया था। ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है और इसको किसके साथ बंद करना है? क्लोज फंक्शन के साथ, CLOSE। बस सो सिंपल, इसमें कोई स्पेशल नहीं लिखना, क्लोज फंक्शन है, ये फंक्शन आ गया, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट हो गया वेरिएबल जो हमने ओपन करते वक्त क्या किया था? क्रिएट किया था। तो हमारे पास आज के जो टॉपिक में अपने जो पढ़ा उसको अपन थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि आज हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फाइल किसे कहते हैं, फाइल क्या होती है। उसके बाद में हमने कहा कि फाइल के प्रकार कितने हैं। तो फाइल के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से फाइल थे अपन ने आज? एक तो थी बाइनरी फाइल और दूसरी थी टेक्स्ट फाइल। उसके बाद में इन दोनों में डिफरेंस पढ़ा कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है और बाइनरी फाइल क्या होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि 2 ऑपरेशन पढ़े, पहला था ओपन करना, और दूसरा पढ़ा अपने क्लोज फाइल। 2 ऑपरेशन पढ़े फाइल के अंदर, पहला ओपन था और दूसरा था क्लोज फंक्शन। उसके बाद में अपन ने पढ़ा एक्सेस मोड। एक्सेस मोड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं फाइल को ओपन करने के लिए? तो वो हमने पढ़ा कि R मोड था एक। उसके बाद में हमने जो पढ़ा वो था R+ मोड। उसके बाद में हमने जो पढ़ा वो RB मोड, बाइनरी मोड। उसके बाद में पढ़ा W मोड, फिर उसके बाद में W+ मोड। उसके बाद में हमने पढ़ा अपेंड मोड और एक पढ़ा A+ मोड और एक हो सकता है WB राइट मोड, ठीक है। ये सारे मोड्स पढ़े अपन ने। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। कल के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं फाइल को रीड और राइट करना, उसके लिए कौन कौन से फंक्शन यूज में किए जाएंगे, कौन से मेथड यूज किए जाएंगे, वो अपन देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपन मिलते हैं अगले पार्ट में चैप्टर नंबर 2 के फाइल हैंडलिंग, जिसका नाम है। थैंक यू। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।